नमस्कार, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं रघुनंदन पंडा। आज तीसरे चरण का मतदान चल रहा है दुर्ग लोकसभा में भी। मैं जिस गांव में हूं, ये दुर्ग सांसद विजय बघेल जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी 2024 के उम्मीदवार है, उनका गांव BMY उरला जो अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे विजय बघेल जी का भी बैनर पोस्टर लगा हुआ है। साथ ही साथ 10 कदम के दूर में राजेंद्र साहू जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार है, उनका भी ये पंडाल लगा हुआ है। जी हाँ, और इसमें दोनों पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भरी दोपहरिया है और ये निष्ठावान कार्यकर्ता अपने अपने उम्मीदवार को जिताने में तन मन धन से लगे हुए हैं। भरी दोपहरिया में आज घर में ना रह के पंडाल में बैठे हैं और ये चाह रहे हैं कि एक एक वोट हम अपने पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष पे डलवाएं ईवीएम में, और 4 जून को जो ईवीएम से मत निकलेगा वो किसके पक्ष में जाएगा और 2024 का लोकसभा का नया सांसद दुर्ग का बनेगा और संसद में शपथ लेगा। आज हम राजनीतिक चौपाल BMY उरला विजय बघेल जी के गांव से शुरुआत करते हैं। जी, अपना परिचय बताइए। मैं गिरवर साहू, अध्यक्ष साहू समाज उरला। किस मुद्दे पर 2024 का हम लोग का ये है कि विश्वास में आज साहू समाज ने जिस मुद्दा में साहू समाज को मतदान दिया है और वोट करने के लिए जिस राजेंद्र साहू को हमारे समाज को मौका दिया है, इसके लिए हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं कि साहू समाज और ये देश का चुनाव है और देश का चुनाव के होने के बावजूद हम लोग एक राजनीतिक परिवेश में हम लोग प्रवेश किए हैं, चाहे विजय बघेल हो चाहे राजेंद्र साहू हो। इस गांव के निवासी विजय बघेल जी हैं जो सांसद है और 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा से लड़ रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में आप? विजय बघेल अपने व्यक्तित्व के आधार से उसने चुनाव लड़ा है। हम लोगों ने अपने व्यक्तित्व के हिसाब से हम लोग चुनाव लड़ा है। सांसद रहते हुए ऐसा कौन सा काम जो आपको अच्छा लगा हो? आज 2 बार से विजय बघेल यहाँ निर्दलीय चुनाव लड़ा है। एक बार निर्दलीय चुनाव लड़ा, दूसरे बार राकपा में चुनाव लड़ा। लेकिन मैं ग्राम विकास समिति का अध्यक्ष रहा हूं और ग्राम विकास समिति का अध्यक्ष रहने के बावजूद मैंने हाई स्कूल, मेरे पार्षद था ईश्वर साहू, उसके बलबूते हमने हाई स्कूल लाए हैं। लेकिन विजय बघेल हमको सहयोग नहीं किया, लेकिन हम लड़ के लाए हैं। ये गांव के निवासी कह रहे हैं कि सांसद विजय बघेल ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिनसे हम उनसे खुश हो पाए। मैं भाजपा के कार्यकर्ता के पास आता हूं। 2024 का लोकसभा चुनाव में किस मुद्दे पर आप अपना मत दिए? 2024 का चुनाव जो विकास और हमारे जो भैया का जो नेतृत्व में विधानसभा का जो चुनाव हुआ, उसमें संयोजक जो बनाए गए थे जो घोषणा पत्र का, उसी के माध्यम से हम वह चुनाव सफल हुए और यह केंद्रित नेतृत्व द्वारा हमारे बड़े भैया विजय बघेल को टिकट दिया है। और मैं तो ये आशा और विश्वास के साथ बोलता हूं कि 3.5 लाख वोटों से अपन जीत रहे हैं। किस गारंटी के तहत? गारंटी हमारी राम मंदिर वंदना, महतारी वंदना और ऐसे बहुत से योजना जो मोदी सरकार के द्वारा हमारे सब जनता को दिया है, उससे हम खुश होकर हमारे पूरा छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा के सांसद वहाँ केंद्र में जाएगा और वहाँ से हमारे विजय भैया को केंद्र मंत्री के रूप में हम लोग देखने चाहते हैं। ये भाजपा कार्यकर्ता विजय बघेल के गांव के हैं। ये चाहते हैं कि भैया फिर जीते विजय बघेल भाजपा से और केंद्रीय मंत्री बने। इनका सपना साकार होता है या नहीं, यही जानेंगे और गांव के निवासी जानेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई, बेरोजगारी का क्या हाल है? नहीं, महंगाई बेरोजगारी तो है नहीं है, क्योंकि अपना महंगाई पे जाओ तो फिर महतारी वंदना योजना दी है। महतारियों को बहुत बड़ा काम किया है, जो कि महतारियों को हर महीने मिल रहा है। क्या महतारी वंदन योजना 1000 रुपए देने से महिलाएं और मजबूत होगी? जी मजबूत बिल्कुल। किस आधार पे?
सर उनको तो 1000 मिल रहा था पहले, तो भी नहीं मिलता था, अब तो मिल रहा है तो और ज़्यादा ही मजबूत होंगे वो। ये युवा कह रहा है गांव का कि 1000 रुपये विष्णुदेव सरकार भाजपा छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है, उससे महिलाएं मजबूत होगी। कितना मजबूत होगी ये भाई जी हाँ बताइए। सर सुनिए, आवास योजना, जन धन योजना, प्याऊ नल पानी योजना है ना, कौन लाया? भाजपा सरकार ने लाया। आज इतने सालों से कांग्रेस बैठा था, कहाँ था? कुछ नहीं था। अभी ग्राम सड़क देखो आप, एक टाइम पे चलना मुश्किल था और अभी देखो आप, मुख्यमंत्री के पड़ोसी गांव है। यही है सर हमारी भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद। और विजय बघेल जिंदाबाद। जिंदाबाद। और सबसे बहुत महत्व चीज हमारे भैया का, अगर मैं कोई कोने में बैठे रहूं, अगर कोई सभा में बैठा है, अगर वो देख ले दूर से, कहाँ बेटा, कहाँ भाई, इसलिए हम उनको चाहते हैं। मोदी जिंदाबाद। यानी ये विजय बघेल की इसलिए तारीफ कर रहे हैं कि विजय बघेल हमारे दुख सुख में खड़ा रहता है, ये कार्यकर्ता कह रहा है। मैं फिर दूसरे कार्यकर्ता आता हूँ। हाँ, मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, मोदी जी जितना वो गारंटी दे रहे हैं ना, सब फालतू है, कोई उसका गारंटी कहे नहीं है। अभी तो ये गारंटी योजना सब बंद हो जाएगी चुनाव के बाद, है ना। और विजय बघेल बोल रहे हैं ना, विजय बघेल का आप बस्ती में और कहीं घूमिए कि विजय बघेल का कहीं और नामो निशान है क्या यहाँ? ये सांसद का गांव है और कितना सुंदर रहना था, और इससे बहुत ज़्यादा बेस्ट रहना था यहाँ को। तो अभी क्या हाल है? अभी जितना है कांग्रेस सरकार की देन है, वही बहुत है यहाँ। आप बताइए। यहाँ तो राजन साहू और विजय बघेल में दोनों सरल स्वभाव के हैं, ये मतदाता कह रही है, आपके विचार? वो तो सरल स्वभाव का तो है, दोनों हैं, लेकिन राजेंद्र साहू उससे अच्छा है। किस मुद्दे पर आपने वोट किया? हम तो कांग्रेस सरकार के रहते हुए, पार्षद के रहते हुए गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल बनवाया, हॉस्पिटल बनवाया और मंडी खुलवाया है। शिक्षा का स्तर भी उससे अच्छा है। भाई कांग्रेस को 70 साल बोलते हैं ये लोग, विजय बघेल हो या मोदी हो। 10 साल पहले की ही स्कूल में पढ़े हैं क्या? 70 साल बना हुआ स्कूल में ही तो इन लोग पढ़े हैं। पूछिए आप उनसे, मोदी से पूछिए, विजय बघेल से पूछिए, कौन से शासन के स्कूल में शासन बनाया, कौन से स्कूल में पढ़े हैं उन लोग? रविशंकर विश्वविद्यालय में पढ़े विजय बघेल जी, रायपुर के, उसको कौन बनाया था? मोदी जी बनाए थे क्या, कि भाजपा शासन ले बनाए थे? मैं तो यही चाहता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ, इन लोग जो बोलते हैं ना वो करते नहीं हैं, बस दिखावा के हैं इन लोग। ये कार्यकर्ता कांग्रेस के कह रहे हैं कि 70 साल में विकास नहीं हुआ तो क्या हुआ? आखिर विकास तो हुआ है। मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, वर्तमान सांसद जो कुछ स्कूल में पढ़े, ये तो कांग्रेस की सरकार की देन है जो उस स्कूल में पढ़े, और रविशंकर यूनिवर्सिटी में अपने विजय बघेल जी की पढ़ाई हुई है, ये कार्यकर्ता कह रहे हैं। मैं फिर दूसरे कार्यकर्ता के पास आता हूँ। जी सर। 2024 का किस मुद्दे पर आपने वोट किया? मोदी इफेक्ट है। मोदी के नेतृत्व में जो देश उन्नति और प्रगति कर रहा है, इसके नेतृत्व में हम विजय बघेल जी को इस बार भी संसद के रूप में देखना चाहते हैं। ये उर्ला गांव के दोनों पार्टी के, राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के, ये कांग्रेस के हैं। आज दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं क्योंकि आज मतदान का दिन है। 2024 का लोकसभा चुनाव दुर्ग लोकसभा का है और इस गांव के निवासी जो वर्तमान सांसद और 2024 का विजय बघेल जो प्रत्याशी है, वो यहाँ निवासरत करते हैं। वोट किसको अधिक पड़ रहा है ईवीएम में, ये 4 जून को पता चलेगा और नया सांसद कौन बनता है। मैं फिर दूसरे एक कार्यकर्ता के पास आता हूं। आपने 2000 किस मुद्दे पर आपने वोट डाला? रुकना 1 मिनट। बोलो जल्दी जल्दी कर रख दी। जल्दी किस मुद्दे पर आपने वोट डाला? जल्दी अरे कहाँ, इधर आओ, जल्दी बोलते जाओ। ये करा ले। हाँ, किस मुद्दे पर आपने वोट डाला? यहाँ का पार्षद, कांग्रेस पार्षद है। हाँ। देश में बैठे प्रधानमंत्री जो है किसानों के लिए काला कानून लाया, वो पास नहीं हो पाया, और जो है बेरोजगारी भत्ता को बंद किया छत्तीसगढ़ में। हाँ जल्दी बेरोजगारी भत्ता बंद किया और किसानों को जो उचित मूल्य देना था वो समय पर नहीं दिया। और इस मुद्दे को लेकर के
हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस का सांसद 11 सीट में से कम 7 सीट कांग्रेस की सांसद यहाँ लाएंगे। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में 11 सांसद का है, 7 सीट जीतने का दावा कर रही है। आज जो ईवीएम में जो मत पड़ रहे हैं, ये 4 जून को जब ईवीएम से मत निकलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान में अधिक निकलता है या कांग्रेस के निशान में निकलता है, ये 4 जून को पता चलेगा। रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक, BMY उरला, अहिवारा विधानसभा से।